मित्रों नमस्कार मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे सभी लोगों का स्वागत है। कल आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, उसी से रिलेटेड हम लोग आज मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैराथन की ये 4th क्लास है आपकी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट इस टाइप से है। ठीक है, और आप पेन और कॉपी लेकर साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा, और जो भी आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करते रहिएगा। अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि आपके संग साथियों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे कहा गया है कि समीकरण आपको x² + y² = 2 एक आपको समीकरण दी हुई है, कर्व दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, तो वो आपका परिबद्ध क्षेत्रफल ने इसके द्वारा कितना परिबद्ध क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, तो वो बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि इसका बाउंडेड एरिया कितना होगा। 4π² यूनिट होगा या 2π² यूनिट होगा या 4π² स्क्वायर यूनिट या 4 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एरिया से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन जो है वो आपके एक सर्कल की लग रही है। ठीक है, x² जो ओरिजिन से सर्कल आपका पास हो रहा होगा, जिसका सेंटर लाई कर रहा होगा ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर देखेंगे इसे तो x² + y² = √2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशंस को हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिन होगा उस ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे वो आपके 0,0 हो जाएंगे, और यहाँ पे रेडियस जो होगी वो √2 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो 0,0 है। तो एक कोई सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया, और वो सर्कल आपका इस टाइप से है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो आपकी सेंटर से, और इस पे कोई पॉइंट है, इस पे लाई कर रहा है जो बाउंड्री पे, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √2 है। तो ये भी आपका √2 होगा, ये भी √2 होगा, इधर भी √2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले क्वाड्रेंट में जितना एरिया ये कवर कर रहा है उतना ही एरिया इधर साइड होगा इस वाले क्वाड्रेंट में, उतना ही एरिया इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, उतना ही एरिया इधर वाले क्वाड्रेंट में होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 जो आपके पार्ट बन रहे हैं 4 क्वाड्रेंट में, उनका सबका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या करना है कि इनका बाउंडेड एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका जो पहले पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पे √2, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया का जो फार्मूला यहाँ पे बनेगा बाय इंटीग्रल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे 0 to, ठीक है, 0 to √2, क्योंकि ये x की लिमिट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 0 to √2। ठीक है, और ये 4 टाइम्स अगर आपका एरिया अगर इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करोगे तो इतने पार्ट का या इतना ही पार्ट का एरिया इधर भी होगा, इतनी पार्ट का एरिया इधर भी होगा। तो इसलिए हम लोग 4 टाइम्स कर लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to √2। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे तो x² + y² और = 2 इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशंस थी। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे बाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बाई की वैल्यू √2 - x² आएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बाई dx राइट करेंगे, बाई की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, तो रिक्वायर्ड एरिया = 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to √2। बाई की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की 2 - x²। ठीक है, dx। तो आपने इसके एक फार्मूला रीड किया होगा कि इस टाइप का कि कोई भी अगर इंटीग्रल आपको गिवन हो, ठीक है, और वो √a² - x² और dx, अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल आपको गिवन हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x होता है x/2 और √a² - x²। ठीक है, a² - x², और फिर इधर साइड हम लोग जो राइट करते हैं तो वो आपका आ जाएगा a/2। ठीक है, a/2, तो यहाँ पे a/2 आएगा आपका a/2। ठीक है, a²/2, फिर इसके बाद साइन इन्वर्स। ठीक है, साइन इन्वर्स x/a, ये आपका फार्मूला होता है, और यहाँ पे इस टाइप से +c राइट किया जाता है। तो ये आपने इंटीग्रल आपने देखा होगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो इस टाइप से कैलकुलेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला इसका यूज करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया = 4 टाइम्स ऑफ
यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे x तो आपका है ही, तो x/2, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर राइट करेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2/2 साइन इनवर्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपकी √2 हो जाएगी, ठीक है, √2/a। एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स और ए की वैल्यू आपकी √2 हो जाएगी, x/√2, ठीक है, x/√2। और इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to √2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4। और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब ये √2 यहाँ पे पुटअप करोगे तो √2 का होल स्क्वायर का मीनिंग 2 आएगा। 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 ये 0 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे √2 रखोगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बनाएगा तो ये साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू बनोगी। तो π/2 यहाँ पे पुटअप करोगे तो साइन π/2 यानी ये आपका π/2 आ जाएगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ठीक है, ये 0 यहाँ पे रखोगे तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने अपर लिमिट इसमें पुटअप की माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो π/2, 2 2 जा 4 यानी 2π। इस सर्कल द्वारा जो एरिया है वो आपका कितना कवर्ड किया जा रहा होगा, 2π कवर्ड किया जा रहा होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 2π स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। और अपने चैनल को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप से है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक बेलन आपको गिवन है, उसका अर्धव्यास बोलें या फिर त्रिज्या बोलें, वो 80 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ पे ऊंचाई जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। उसके संपूर्ण क्षेत्रफल तथा पार्श्व भाग का क्षेत्र का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है कि उसका अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें क्या करना है कि आपको फार्मूला आना चाहिए कि बेलन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है उसे कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और पार्श्व भाग का मीनिंग ये हुआ कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि रेडियस आपको गिवन है और उसकी हाइट गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि इसकी जो रेडियस आपको जो जो चीज़ें गिवन है उस चीज़ को यहाँ पे नोट करा कि यहाँ पे जो आपकी रेडियस है वो आपकी 80 है, तो आर हम लोगों ने 80 नोट करा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA, आपका TSA जो होता है इस सिलेंडर का जो TSA होता है उसका फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। और r+h ये फार्मूला होता है, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया को पार्श्व भाग बोलेंगे हम लोग, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है बेलन का, ठीक है। अब यहाँ पे 2πrh होता है बच्चों। और हमें रेशियो, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए TSA अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πrh, r+h अपॉन 2πrh, ठीक है। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि r की जो वैल्यू है वो 80 है, तो हम लोगों ने 80 यहाँ पे पुटअप किया r की जगह पर। h की वैल्यू आपकी 20 है तो 20 यहाँ पे पुटअप किया। ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। h की जो वैल्यू है वो 20 है और यहाँ पे 100 हुआ, 100 को 20 से डिवाइड करोगे, 21 जा 20, 25 जा 100। तो इसका जो आपका रेशियो आएगा वो 5:1 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 5:1 होगा। इट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो थर्ड है। इसमें एक अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन है, ठीक है। 3e⁻x 10/dx प्लस 1 - e⁻ex sec² इक्वल टू 0, ठीक है। उसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। इसके 4 ऑप्शंस आपको आपके सामने गिवन है, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करिए। उसका जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग नोट करिए, ठीक है, और सॉल्व करिए। इसमें क्या
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है वो आपकी 3e⁻x 10 ठीक है dx और प्लस 1 - e⁻x sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हम लोगों ने नोट कर ली। तो यहाँ पे ये इक्वेशंस आपको गिवन है, इसका हमें हल कैलकुलेट करना है कि इसका सलूशन क्या होगा बच्चों। तो इसका जब सलूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि 3e⁻x 10 ठीक है और dx इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने पे ये वाला जो टर्म होगा वो उधर साइड ले जाएंगे तो 1 - e⁻x sec स्क्वायर बाई dy ये इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि x की जो टर्म होंगे वो इधर साइड लेकर आएंगे और y की जो टर्म होंगे वो इधर साइड लेकर आएंगे। तो e⁻x यानी 3e⁻x अपॉन 1 - e⁻x। ठीक है, बाकी सभी जो आपके जो टर्म होंगे वो हम लोग इधर ही साइड रखेंगे। तो ये sec स्क्वायर बाई अपॉन 10 ठीक है 10 और dy इधर साइड आपका dx रहेगा। dx हम लोगों ने नोट कर लिया। जब इस टाइप से हम लोगों ने सेपरेट कर लिया अपने कोफिशिएंट और उसी सेपरेट कर लेने के बाद फिर हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे। इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। जब हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इंटीग्रेट का यहाँ पे साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और dx। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे sec स्क्वायर बाई अपॉन 10 dy। ठीक है, ये राइट हो जाएगा आपका। और इसमें राइट करने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे 1 - e⁻x को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें t, तो यहाँ पे देखो लेट कर लेंगे कि आपने सब्स्टिट्यूट करा 1 - e⁻x को अगर हम लोगों ने t अजूम करा। ठीक है, तो t अजूम कर लेने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e⁻x ठीक है e⁻x माइनस का और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका 1 होगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी e⁻x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, माइनस का dt। और बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप से हम लोग इधर भी पुटअप करेंगे 10 को। अगर 10 को हम लोगों ने u लेट कर लिया कि यहाँ पे u है। ठीक है, 10 का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कि sec स्क्वायर बाई होता है। sec स्क्वायर बाई और dy हो जाएगा आपका। और इधर साइड u का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपके u 1 हो जाएगा और ये du हो जाएगा। समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद जब ये sec स्क्वायर dy की जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे du। और यहाँ पे जो 10 हम लोगों ने अज्यूम किया था u वो इसकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 - e⁻x को हम लोगों ने t अज्यूम करा तो यहाँ पे t और यहाँ पे जो 3 आ रहा है आपका वो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और e⁻x और dx की प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर लेंगे माइनस का dt। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे क्या राइट करोगे, यहाँ पे आपका जो sec स्क्वायर dy है इसकी जगह पे du राइट करोगे और नीचे साइड आपका जो राइट होगा वो u होगा। फिर हम लोग इसकी रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 3 log t आ जाएगा। और इधर साइड जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट होके आपका आएगा इधर साइड log u आएगा। ठीक है, और इसे इंटीग्रेट करने के बाद फिर log आपका क्या आएगा c हम लोगों ने कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे। ठीक है, log c लिया। अब ये जो टर्म है आपका वो टर्म हम लोग इधर साइड जब हम लोग राइट करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस का 3 log। अब t की जगह पे t किसको अज्यूम किया था हम लोगों ने 1 - e⁻x को। और इधर साइड माइनस का u किसको अज्यूम किया था हम लोगों ने 10 को। ठीक है, 10 और प्लस का log c। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे आपका ऑप्शन किस टाइप से आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन आया बार वो इस टाइप से आपका ऑप्शंस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले इन्होंने क्या किया कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, अगर हम लोग माइनस का log 10 है उसको इधर साइड ले आते हैं log 10 ये आपका उधर साइड माइनस का था इधर साइड आके प्लस का हो जाएगा। और यही वाला जो टर्म है वो उधर साइड जाके प्लस का हो जाएगा 3 log 1 - e⁻x। ठीक है, और प्लस log c। ठीक है, तो ये इस टाइप की आपका ऑप्शंस यहाँ पे मैच कर रहा होगा। यहाँ पे जो सही आपका करेक्ट ऑप्शंस है वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे लग रहा है log 10 log डी ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे ये बी ऑप्शंस आपका करेक्ट है log 10
प्लस इक्वल टू 3 log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस log c, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको गिवन हो, उसका जो हल कैलकुलेट करने का जो तरीका है, उसे सबसे पहले हम लोग सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उसे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं उन बोथ साइड, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पे सलूशन मिल जाता है। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चंस का आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सभी लोग बच्चे अपने साथ साथ सॉल्व करा करेंगे। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया कि यदि log x माइनस 1 बेस 2 है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब log x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 बेस 2 हो, तो x की वैल्यू आपको बताने की x की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या करना है कि ये लॉगरिथम का क्वेश्चंस है और इस लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए आपको log की प्रॉपर्टी को आना, ठीक है, आना चाहिए कि log की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आपकी किस टाइप की होती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होगी। तो आपको ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी आपको log की आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस दोनों में सेम है और यहाँ पे जो पावर होती है वो इसके ऊपर ये पावर राइट कर ली जाएगी। हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करेंगे। क्वेश्चन आप अपने फोर्थ क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चंस हम लोग नोट करेंगे। log x माइनस 1, ठीक है, बेस 2 इक्वल टू 2 log x माइनस 3 बेस 2, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने नोट कर लिया। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, उसका हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जैसे log x माइनस 1 लिखा हुआ है, 2 log x माइनस 3 बेस 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि log की प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी कि यहाँ पे जो पावर होती है वो इसके ऊपर राइट कर ली जाती है। तो यहाँ पे x माइनस 3 की होल पावर 2 बेस आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला जो टर्म है वो इधर साइड लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा टर्म, और माइनस का हो जाएगा तो आपने देखा होगा कि माइनस में जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है वो प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा, ठीक है, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस जैसे log आपका सेम है तो log यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी वो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर log को यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 टू द पावर, यहाँ पे बेस आपका 2 है तो 2 की पावर 0 होगा। 0 जिसकी पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो टर्म आएगा वो x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस का 3 2 जा 6x, ठीक है। इस x को उधर साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा जाके माइनस का 5x, और इस 1 को उधर साइड ले जाओगे तो 10 बनेगा। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि 10 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि आपका 5 आ जाए, ठीक है। ऐसे 5 लाने के लिए आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक काम करना कि फैक्टर तो हो नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग x को उधर साइड ले गए थे तो ये 7 आपका बनेगा, क्योंकि माइनस का 6 है, x है, उधर साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 राइट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे x माइनस 7x प्लस 10, हमें 10 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करके आपका 7 आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस का 5 2 जा 10 होता है, 5 में 2 ऐड करोगे तो आपका 7 भी बन जाएगा, और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x आपका कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे बच्चों तो यहाँ पे आपका माइनस का x माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5, ठीक है, कॉमन आप ले लेंगे, फिर x माइनस 2, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएंगी वो x की वैल्यू यहाँ पे 2 कैलकुलेट होके आ रही होंगी, 2,5। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ रही है, 2। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर आपका होगा वो 2 और 5 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सही हैं,
कितने ऑप्शन सही लग रहे हैं आपके? दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो इनमें से कौन सा हम लोग यूज करेंगे? तो यहाँ पे जैसे दो वैल्यू आ रही है, एक 2 आ रही है, एक आपकी 5 आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करके सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू किस में आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे जो 2 है, 2 अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर इधर साइड आपके 0 हो जाएगा। अगर इधर साइड अगर हम लोग 2 पुटअप करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो log के साथ में जो वैल्यू रिटर्न की जाती है, ठीक है, log के साथ में जो वैल्यू रिटर्न की जाती है वो आपकी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव मिलनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, -1 मिलेगा। -1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि log की जो वैल्यू होती है वो आपकी +1 में आती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो फोर्थ का आपका, फिफ्थ आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिफ्थ का मीनिंग 5 आंसर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शंस जो आपका होगा वो बी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो एक कोनिक्स से रिलेटेड है, यानी इलिप्स से रिलेटेड है, ठीक है, इलिप्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो दीर्घवृत्त आपको गिवन है, ठीक, उसकी उत्केंद्रता क्या होगी, हमें ये बताना है कि उसकी उत्केंद्रता क्या होगी। और जिसके लघु अक्ष की लंबाई उसकी दोनों नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है, ऐसी आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इस टाइप की आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलिप्स की हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलिप्स की एक उत्केंद्रता कुल कैलकुलेट करनी है, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है कि ई आपको क्या होगा, व्हाट इज़ द ई, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जिसकी लघु अक्ष की जो लंबाई है, आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे जो इलिप्स होता है आपका, इलिप्स जो होता है बेटा वो आपका इस टाइप से लाई करता है, इस टाइप से होता है आपका इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी क्या होती है? ये मेजर एक्सिस होगी, क्योंकि इधर साइड से आपका ज़्यादा लेंथ है, और ये आपकी ये जो होगी, ये आपके मेजर एक्सिस को हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट करा। ए आपका इधर ही साइड होगा, बी ये आपके माइनर एक्सिस हुई जिसे हम लोगों ने बी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसके जो आपकी नाभि हैं, यानी नाभि को बोलें कि इसके जो फोकस होगा, ठीक है, वो इधर साइड भी फोकस होगा और इधर साइड भी फोकस होगा। S1 सपोज करा इधर है और S2 आपका जो है वो इधर साइड है। इसी टाइप से इसका भी आपका 2 फोकस होते हैं, तो एक S1 और एक S2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट करोगे कि क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चंस में कहा गया है कि जिसके लघु अक्ष की जो लंबाई है वो आपको बताने की, लघु अक्ष की जो लंबाई है, लघु अक्ष की जो लंबाई होगी वो आपकी 2b हो जाएगी। v + b यानी 2b ये इक्वल होगी दोनों नाभियों के बीच की दूरी, यानी दोनों नाभियों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 2ae होती है बेटा। कितनी होती है? 2ae होती है। तो ये आपको देखनी है, ठीक है। तो दोनों नाभियों की दूरी आपकी 2ae होती है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो b की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी बच्चों वो आपकी ae आएगी, ठीक है। कितना आएगा? ae आएगा। हम लोगों को इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको आता होगा कि फार्मूला जो होता है वो आपको मालूम है कि इसका जो फार्मूला आपका बनेगा जाके v², हमें b²a² 1 - e², ठीक है। तो b² की जगह पे अगर हम लोग b = ae यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ae पे पुटअप करोगे तो यहाँ पे ae का होल स्क्वायर = a², ठीक है। 1 - e हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a² e² और इक्वल टू a² 1 - e²। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो e² है बेटा ये माइनस का टर्म है, उधर इधर साइड लेकर आएंगे तो ये 2e² हो जाएगा और इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम लोग e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो e² की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी और यहाँ से e की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1/√2 आएगी। तो इट मीन्स इसका जो इसेंट्रिसिटी आपका होगा वो 1/√2 होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कि आपकी 1/√2 आ रही है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है वो आपके सामने साफ दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका है कि किसी कोई भी एक ट्रायंगल आपका गिवन है, उस ट्रायंगल में आपकी एंगल ए आपका 30 डिग्री गिवन है, एंगल बी जो है वो 60 डिग्री गिवन है। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे, ठीक है, एक यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल में आपके 2 एंगल गिवन है। तो किसी भी ट्रायंगल के आपके 2 एंगल गिवन होते हैं तो थर्ड एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 एंगल का जो सम होगा, उनका जो सम होगा जो भी आए तो वो 180 में से आप लोग माइनस कर दीजिएगा, तो आपका एंगल सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इसका अनुपात बताइए कि अनुपात कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे जो ए बी सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यानी हमें ए रेशियो बी रेशियो सी कैलकुलेट करना है, और एंगल ए जो आपको गिवन है वो 30 है। ठीक है, और एंगल बी आपको जो गिवन है वो 60 है बच्चों। ठीक है, बाकी हम लोगों को सब यहाँ पे रिटर्न कर लिया कि जो जो चीज़ हमें गिवन है क्या पूछी जा रही है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग सी एंगल कैलकुलेट करेंगे तो 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे 60 और 30 कितना हुआ 90। तो 90 माइनस करोगे तो ये 90 आ जाएगा। तो आपने एक रिलेशन रीड किया होगा कि साइन रूल, ठीक है, बाई साइन यू रूल। आप लोग साइन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि साइन रूल जो होता है वो ए अपॉन साइन ए, ठीक है, और बी अपॉन साइन बी। ठीक है, ये साइन रूल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये साइन रूल होता है बच्चों। और साइन रूल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि साइन रूल से ही हम लोग यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको ये भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बी अपॉन साइन बी आपका 60 डिग्री है, और इक्वल टू सी आपका है, सी आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला सी नहीं, ये वाला सी आपका एंगल है और ये आपकी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो a अपॉन साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, और यहाँ पे जो आपकी b की वैल्यू, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और c की वैल्यू यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होगी। तो इनका जो रेशियो आपका डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर लिया जाएगा कि 1/2 रेशियो 1/√3/2 और रेशियो 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये √3 × 2, ये रेशियो आपका कैलकुलेट होके आएगा 1/√3/2। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1/√3/2। ठीक है बच्चों, तो 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन आपसे कहा गया है आप लोग सॉल्व करिए और इसका ऑप्शन बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो इंटीग्रल गिवन है कि लिमिट फ्रॉम a टू b log x अपॉन x dx किसके बराबर होगा, तो ये आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, सॉल्व भी करते रहिए और क्वेश्चन को अपने चैनल को शेयर भी करते रहिए। जितने से ज़्यादा लोगों को जोड़ मिले उतने ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, आज लास्ट ही डे है। ठीक है, लगे रहिए। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और इसको हम लोगों को दिखाना है कि किसके इक्वल होगा। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे log x का हम लोगों को क्या करना है, log x अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग क्या करोगे कि हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि log x को हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, तो 1/x dx की जगह पे dt राइट कर लिया जाएगा, और यहाँ पे a टू b। ठीक है, जब लिमिट आपकी a है, ये ध्यान रखना, जब x = आपका a है उस समय आपका जो t होगा वो आपका यहाँ पे log a हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका log a हो जाएगा। ठीक है, जब इस समय जब log x की वैल्यू b है उस समय आपकी जो t की वैल्यू होगी वो log v हो जाएगी। क्या हो जाएगी, log b हो जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये log b और ये आपका log a।
ठीक है, ये आपकी लिमिट हो जाएंगी। और यहाँ पे 1/x dx की जगह पे आप dt राइट करोगे और यहाँ पे t राइट करेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा t²। इसका इंटीग्रेशन आपने रीड कर रखा होगा, लोअर लिमिट यानी फ्रॉम log a फ्रॉम log b टू log b। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सॉल्व करोगे तो ये t² यानी t² की जगह पे log रखेंगे, तो यहाँ पे log v का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस log a का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट आएगा, आंसर पहले देख लीजिएगा कि आंसर आपका किस टाइप से गिवन है। तो आंसर आपका जो है वो आपका इस टाइप से गिवन है। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 1/2 आपका इसमें आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से आपका आंसर कोई सा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 आपका कॉमन आ जाएगा, 1/2, और अंदर जो आपका बचेगा log b², ठीक है, log b² माइनस log a², और यहाँ से 1/2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा log b माइनस log a। ठीक है, ये बचेगा आपका। और इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आंसर आपका b/a आएगा, b/a। ठीक है, b/a। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट यूज नहीं की थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे t² हुआ था तो ये लिमिट आपकी थी, तो लिमिट हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर ली थी। ठीक है, लिमिट यूज कर ली थी, log b/a आ रहा है। log b/a जो आंसर है वो आपका नहीं है। ठीक है, log b/a, सॉरी बेटा, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो हम लोगों को जो पावर थी वो यहाँ पे अंदर को राइट नहीं करनी थी। आपकी ये होल पावर है, ये चीज़ ध्यान रखना, होल पावर है, तो ये होल पावर जो है वो आपके इस टाइप से राइट होगी। ये आपका यहाँ पे इस टाइप से राइट होगी। अब a² माइनस b² का यहाँ पे आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, तो 1/2 log v, ठीक है, log v प्लस log a। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log v प्लस माइनस log a। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो यहाँ पे a² माइनस b² की प्रॉपर्टी यूज हुई थी। हम लोगों ने मिस्टेक क्या की थी कि ये वाली जो पावर है वो यहाँ पे हम लोगों ने यूज की मैंने। ठीक है, यहाँ पे जब यूज कर लेने से ये आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी यहाँ पे होल पावर में राइट करना था, तो यहाँ पे इस टाइप से आइडेंटिटी यूज करी। आइडेंटिटी यूज कर लेने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जैसे ये log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई, log ab, और यहाँ पे log नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी यहाँ पे b/a हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो log 1/2 log ab log b/a, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका, ठीक है, ए ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1/2 log ab log v/a। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा होगा। 8th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि एक कोई कर्व आपको गिवन है और वो उस कर्व को आपको क्या करना है, ठीक है, एक कर्व आपको गिवन है y = x²। तो इसमें क्या है कि एक कर्व आपको गिवन है y = x² और एक लाइन आपको गिवन है y = 16, और इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे y = x² है, तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है। ठीक है, x² = 4a y टाइप का ये आपका कर्व है, तो यहाँ पे y = x² हो जाएगा, और एक लाइन आप y = 16 ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इन बाउंडेड रीजन का एरिया हमें कैलकुलेट
कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे एरिया कितना होगा। तो आपको मालूम है कि जितना एरिया यहाँ पे इतने इस वाले क्वाड्रेंट में इतने पार्ट का एरिया और इस वाले क्वाड्रेंट में इतने पार्ट का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, यानी सिमेट्रिक है इसलिए। ठीक है, तो हम लोग डबल कर देंगे। तो यहाँ पे इस वाले जो लाइन के जो पॉइंट होंगे वो आपके कैलकुलेट करने के इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेंगे। तो बाई की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे 16 पुटअप करेंगे। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो +-4 आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये -4 है, ये आपका कितना हो जाएगा +4। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी -4 टू +4 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना है बच्चों। रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो लिमिट है वो -4 टू 4 ली जाएगी। तो इस वाली लाइन जो है वो इसके नीचे कितना एरिया आपका कवर्ड हो रहा है, तो इस वाली लाइन का आपको माइनस करना पड़ेगा। इस वाली लाइन में से ये जो आपका सिंपल ये जो ब्लैंक एरिया है इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो इस कर्व से एरिया कितना कवर्ड हो रहा है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो वो कर्व्ड है आपका y=x²। तो हम लोगों को x की लिमिट यूज की तो x² में वैल्यू रखनी होगी, तो dx। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया = लिमिट फ्रॉम 4 to 4। ठीक है, 4 to 4। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 16x - x³ और लिमिट यहाँ पे यूज कर देंगे -4 +4। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे 16 4 जा कितना हुआ 64 माइनस यहाँ पर 64 का क्यूब आपका 64/3। और ठीक है, और इधर साइड जब हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा -64 और प्लस का 64/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो मिलेगा वो 64, तो तीनों में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 1 - 1/3 यहाँ से भी कॉमन चला गया 64। तो यहाँ पे बचेगा आपका -1 प्लस का 1/3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 64 × 2/3। ठीक है, 2/3 माइनस का ये आपका -2/3 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64 × 2/3। ठीक है, और +2/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 64 × 4/3। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 + 1 25/3। तो ये 256/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया जो आपका होगा, जो बाउंडेड एरिया आपका होगा इन एक लाइन और कर्व के बिटवीन, वो आपका होगा 256/3, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो आपका 9th क्वेश्चन होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9th क्वेश्चन सभी बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि 9th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 9th क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि n पूर्णांक हैं और m ≠ n। आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0 to π sin mx। ठीक है, और डॉट sin nx, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपने डिवाइड कर दिया। तो आपको एक फार्मूला आपको आता होगा कि 2 sin a और sin b का जो फार्मूला होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि 2 sin a sin b का जो फार्मूला होगा वो आपका क्या होगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये फार्मूला आपने रीड किया होगा कि 2 sin c sin d। ठीक है, ये फार्मूला आपने एक रीड किया होगा। इसको जब हम लोग राइट करते हैं तो cos d - c। ठीक है, cos d - c, और यहाँ पे आपका राइट कर लिया जाएगा cos d - c, और आपको याद हो cos c + d। ये फार्मूला आपने याद किया होगा। ठीक है, इसको हम लोग वैसे ये भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी डी हम लोगों ने राइट कर लिया, तो सी डी यहाँ पे लोग राइट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला फार्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 to π। और यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो ये cos में होगा, cos d यानी
एन, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग राइट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एन एक्स माइनस, ठीक है। कॉस में वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहती है, आपका माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो कॉस माइनस टीटा, ठीक है। कॉस माइनस टीटा जो होगा वो आपका कॉस टीटा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें इंटरचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये क्या राइट कर लिया जाएगा, आपका एम एक्स दोनों में कॉमन ले लीजिए तो आपका एम माइनस एन एक्स राइट कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका राइट किया जाएगा कॉस एम प्लस एन एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या होगा कि 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पे आपको मिलेगा साइन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे एम माइनस एन और डी एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ये तो ये डिवाइड में राइट कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में राइट करोगे तो वो डिफ्रेंशिएशन में ऐसा होता है, डिफ्रेंशिएशन से जस्ट अपोजिट आपका इंटीग्रेशन होता है। तो कॉस एक्स का करोगे तो माइनस का कॉस एक्स का माइनस प्लस का साइन एक्स, तो यहाँ पे एम प्लस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन, तो ये राइट कर लिया जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट है, ये तो इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 to पाई यूज होगी। तो यहाँ पे देखो 0 पुटअप करने पे आपको साइन 0 मिलेगा, साइन 0 की तो वैल्यू आपकी 0 होती है, तो इसका मतलब लास्ट लोअर लिमिट तो आपका पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट का पार्ट यानी कि 0 हो जाएगा, अपर लिमिट का पार्ट आपका बचेगा। तो अपर लिमिट का पार्ट हम लोग यूज करके देख रहे हैं कि अपर लिमिट का जो पार्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, तो साइन एम माइनस एन पाई अपॉन एम माइनस एन, ठीक है, माइनस का साइन एम प्लस एन पाई अपॉन एम प्लस एन, ये आपका राइट कर लिया जाएगा। और आपको इतना तो मालूम है कि साइन एन पाई आपका कुछ भी हो, एन यहाँ पे इंटीग्रल है ऐसा कहा गया है, तो यहाँ पे एन पाई की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन है ये आपका कैसा रहेगा, एन यहाँ पे इंटीग्रल होता है, तो ये आपको बताया गया कि यहाँ पे एन आपका इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो उसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। तो यहाँ पे ये जो टर्म होगी इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 1/2 और 0 माइनस 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इस फंक्शन की जो वैल्यू आपकी ऑब्टेन होगी वो आपकी क्या हो रही है, 0, ठीक है। तो इसमें इसका जो मान होगा वो आपका 0 होगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपका जो शो हो रहा है वो आपका 0 आ रहा है, तो इसमें जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि कोई भी एक सदिश आपको गिवन है और वो उस सदिश ए वेक्टर के लिए आपको ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मान कैलकुलेट करने के लिए आपके देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके गिवन है, तो इन 4 ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए। तो यहाँ पे ए वेक्टर आप अज्यूम कर लीजिए कि ए वेक्टर आपका जो है वो a1, ठीक है, a1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर आई कैप, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो लेट कर लिया, ठीक है, आपको लोग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर आई कैप प्लस a2 वेक्टर जे कैप प्लस a3 वेक्टर के कैप, ठीक है। ये हम लोगों ने वेक्टर अज्यूम कर लिया। आपसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है कि ए कैप हम लोगों को क्या करना है, ए कैप इंटू आई कैप, ठीक है। इसके साथ में हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करनी है, वो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना तो सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आई कैप हम लोग राइट करेंगे, आई कैप जे कैप और एक साइड हम लोग के कैप, ठीक है। अब ए वेक्टर का हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, और इसका जो कोफिशिएंट है वो a3 वेक्टर है। और यहाँ पे जो आई कैप है, आई कैप का कोफिशिएंट आपका 1 है, जे कैप आपका 0 है और के कैप आपका 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a1 यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो a1 की जो वैल्यू आपके यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी, तो देखिए आई कैप, ठीक है, आई कैप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका 0
माइनस जीरो, क्योंकि आई कैप के नीचे के जो टर्म होंगे, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जीरो माइनस जीरो, तो माइनस का जे कैप, ठीक है, और इसमें से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके जीरो हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस का टर्म आएगा, जीरो माइनस A3 वेक्टर, ठीक है, और प्लस का के कैप, और यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और माइनस का जीरो माइनस A2 वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आएगा A वेक्टर क्रॉस आई कैप, ठीक है, क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी मिल रही है वो आपकी वैल्यू मिलेगी A3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A3 जे कैप और माइनस का A2 वेक्टर के कैप, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी टाइप से जब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस जे कैप की हम लोग वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि क्या आपको यहाँ पे वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर हम लोग पिकआउट करेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस के कैप का वेक्टर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर जे कैप, ये बिल्कुल सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर अभी हम लोगों ने अजूम किया था A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर, और यहाँ पे जे जो है वो आपका बन रहेगा, बाकी कोफिशिएंट आपके 0 0 हो जाएंगे, और ठीक है, और यहाँ पे फिर इसके बाद आई कैप में हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बनेगा जाके 0 माइनस A3 वेक्टर, और यहाँ पे प्लस का माइनस का, ठीक है, माइनस का जे कैप, और यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 माइनस 0 और प्लस का के कैप, और यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A1 वेक्टर, ठीक है, और माइनस का 0, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका आ जाएगा माइनस का A3 वेक्टर आई कैप, और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा A1 वेक्टर के कैप, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। फिर इसके बाद ए वेक्टर क्रॉस के कैप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप, तो A1 वेक्टर A2 वेक्टर और A3 वेक्टर ये राइट करोगे, और यहाँ पे 0 0 बना जाएगा। इसी टाइप से जब हम लोग इसको भी ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा आई कैप, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A2 कैप माइनस 0 का, ठीक है, प्लस माइनस का जे कैप, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A1 वेक्टर माइनस का 0 और प्लस का के कैप, और यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 0, ठीक है। जब इस यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो गया, आपका वेक्टर जो आएगा वो A2 वेक्टर आई कैप और माइनस का A1 वेक्टर जे कैप, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो वैल्यू आपसे कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है सबका। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट होगा आपका। देखो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सबको ही आता होगा, तो यहाँ पे जो आपका जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर कर लेते हैं, सम कर लेते हैं स्क्वायर का। तो यहाँ पे A3 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, A3 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, A3 वेक्टर का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपका वेक्टर है इसके साथ में, ठीक है, और इसका जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का A3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आया। और बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप से इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो जे कैप, और इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा जाके, ठीक है, ये A3 है और ये आपका A2 है, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा। और इधर साइड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो A3 वेक्टर का स्क्वायर और प्लस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप से के कैप के साथ में हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A2, ठीक है, A2 वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग इन तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे मतलब सब में 2 टाइम्स आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे A1 वेक्टर क्रॉस आई कैप, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
ए वेक्टर क्रॉस जे कैप स्क्वायर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस के कैप इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा होगा तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ए वेक्टर, ठीक है, ए वन स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका A3, इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उसको हम लोग राइट कर लेंगे कि यहाँ पे जो ए वेक्टर हम लोगों ने एज्यूम किया था इसका जब हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा A1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, A1 वेक्टर का स्क्वायर, A2 वेक्टर का स्क्वायर और प्लस A3 वेक्टर का स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट होगा। तो हम लोग क्या राइट कर लेंगे इसको 2A वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, 2A वेक्टर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका यहाँ पे 2A वेक्टर का स्क्वायर यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 10 का सी आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे जो 11 क्वेश्चन आपका है इसमें आपको कर्व गिवन है, कर्व आपका 1 - x²/4 है और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है -2 to 2। एक्स अक्ष के द्वारा आपको बाउंड्री रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है कि इसका एरिया कितना होगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट या 4/3 स्क्वायर यूनिट या 2/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। इसका एरिया देखिए 11th क्वेश्चन आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कर्व आपको गिवन है कि fx = 1 - x²/4, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है -2 to 2 और आपको x एक्सिस से आपका जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को ये मालूम है, ठीक है, और इसकी लिमिट भी गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे और उसमें में से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए कि रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, लिमिट आपको गिवन है -2 to, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड यहाँ पे आपको इंटरवल गिवन है कि x जो लाई कर रहा है वो -2 to 2 कर रहा है तो -2 to 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद 1 जो कर्व आपका है वो आपका 1 - x²/4 है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि dx इसी का हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और यही एक्सप्लेन करेगा कि आपका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये आपका कैसा है फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे चाहे आप नेगेटिव इंटीजर पुटअप करिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर -x पुटअप करिए या +x पुटअप करिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही फंक्शन मिलेगा। इट मीन्स ये आपका इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी रीड की होगी कि 2 से मल्टीप्लाई करा देने से इसकी जो लिमिट होती है वो लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट होके अपर लिमिट 2 तक आपकी वेरी करती है, 0 to 2 हो जाता है, ठीक है। और 1 - x²/4 dx राइट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो इसके जो इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा और इधर साइड आपका x3/4, ठीक है, x3/4 × 3 और यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 0 to 2 यूज होगी, ठीक है, 2 यूज होगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x - x³/12, ठीक है, 0 to 2 और इसमें जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे तो आपकी जो लिमिट यूज होगी तो यहाँ पे 2 पुटअप होगा, 2 का क्यूब होगा आपका 8, तो यहाँ पे जैसे 2, ठीक है, और 2 - 8 8/12 और माइनस का ये आपका टर्म 0 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और 12 2 जो आपका 24 में से 8 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 16/12, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा 2 6 × 12 और 2 3 × 3
टू थ्री जा आपका 6 होगा, ठीक है। 2 8 जा 16, 8/3 इसका सही करेक्ट आंसर आपका 8/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो ये जो कर्व है आपका, और एक आपका जो क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू बता दी गई कि यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सेज आपको गिवन है कि इसके द्वारा बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो जो एरिया हम लोगों का कैलकुलेट होके आया वो 8/3 आ रहा है स्क्वायर यूनिट। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुलक यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करना है कि इसका मॉड क्या होगा। जब भी आपको कोई डेटा आपके सामने गिवन हो तो यहाँ पे एक डेटा सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है इस डेटा में फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो फ्रिक्वेंसी आपकी 28 है, 28 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो इस फ्रिक्वेंसी की जो आपका CI होगा, क्लास इंटरवल होगा, वो क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। मॉडल क्लास यहाँ पे गिवन है आपकी 40 to 50, ठीक है। कितना है 40 to 50। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो आप लोगों को तो यहाँ पे जैसे ये देखना है, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपके सामने गिवन है, तो मॉडल क्लास हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि मॉडल क्लास आपकी हुई, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 28 है। तो उसके सामने की जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेटा में क्या है, उस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के सामने जो क्लास होगी वो आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। उस मॉडल क्लास में आप देखोगे कि ये लोअर लिमिट होगी, ये आपकी अपर लिमिट होगी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने डेटा को यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करेंगे। मॉड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मॉड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आपका L यानी लोअर लिमिट, और यहाँ पे आपका F1 माइनस F0 अपॉन प्लस का F1 माइनस F0 माइनस का F2, ठीक है। ये फार्मूला और इनटू H होता है, ठीक है। H का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि क्लास का साइज़ कितना है। तो फर्स्ट वाली क्लास का जो साइज़ है वो भी 10 है। हर एक क्लास का क्लास साइज़ आपका 10 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे H की जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। F1 किसको अज्यूम करना है, F2 किसको अज्यूम करना है, ये सबसे ज़्यादा समझने की बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको आप लोग F0 अज्यूम करोगे तो जो मॉडल क्लास वाले हम लोगों की सबसे मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको आप F1 अज्यूम करना, और इसके लास्ट वाले को हम लोग F2 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने फ्रिक्वेंसी F0, F1 और F2 आपने अज्यूम कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो भी मॉडल क्लास है उसमें जो आपकी लोअर लिमिट है उसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे L आपका 40 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मॉड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 40 प्लस F1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 28 में से F0 की वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे, और 2F1 आपका कितना है 28 है, और माइनस का F0 आपका कितना है, F0 आपका है 12, ठीक है। और माइनस का F2 आपका है 20 और इंटू 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होके आएगा 40 प्लस 28 में से 12 माइनस करोगे तो यहाँ से 8 16 अपॉन, और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 और 2 प्लस 1 3 और इंटू 10। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 40 प्लस 16 अपॉन, और इसको 6 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्टेन होगा, और यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और इंटू 10। फिर इसको डिवाइड करोगे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 40 प्लस 20 अपॉन 3। जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इट मीन्स 46.6767 इस टाइप से आंसर आएगा आपका 46.67, क्योंकि ये आपका नंबर आगे भी चलेगा तो इसलिए हम लोग 46.67 राइट कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा 46.67, ठीक है। तो इसके लिए आपको मॉड का फार्मूला लर्न करना होगा बच्चों। फिर इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 13 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपसे ये कहा गया है कि एक लॉग आपको गिवन है log b और बेस √8 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। आपको इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। b की वैल्यू बतानी है कि b की वैल्यू क्या होगी।
तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, 13 क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि लॉग, यहाँ पे लॉग बी और √8 = 3 होल 1/3, और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लॉग, ठीक है, 3 3 9, 9 + 1 कितना हुआ 10, 10/3, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका राइट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको राइट करेंगे लॉग बी अपॉन लॉग √8, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने राइट करा, और राइट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग राइट करेंगे तो 10/3 और 10/3 राइट, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए, इसको इस टाइप से सॉल्व करने को रहने दीजिए, यहाँ पे इस टाइप से कर लीजिएगा कि ये बेस आपका √8 है और बी और 10/3 है। जब भी हम लोग b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो b की वैल्यू जो होगी वो √8, यहाँ पे जो भी बेस होगा उसकी पावर आपकी राइट कर ली जाएगी, और राइट करने के बाद फिर यहाँ पे 8 की पावर जो होगी वो आपकी राइट होगी 10/3 और इंटू 1/2, तो 2 5 × 10, ठीक है। और 2 की पावर 3 राइट करोगे तो ये 3 × 5/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मीनिंग आपका बन जाएगा, 2 की पावर 5 का जो मीनिंग होगा वो आपका 2 5 × 2, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। बी की वैल्यू आपकी 32 होगी बच्चों, तो यहाँ पे 13 का जो आंसर आएगा वो आपका वी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका लॉगरिथम का क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको लॉग की हेल्प से आपको इसकी वैल्यू बताने की, लॉग 28/49 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे log 2/7 और =m आपको गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि log 2, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो इस टाइप की प्रॉपर्टी यूज कर ली जाती है कि यहाँ पे log 2 और बेस जो होता है वो नीचे राइट कर लिया जाता है, और m, ठीक है। जब यहाँ पे इस टाइप से राइट करोगे तो यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 28 और बेस 49 के, तो इसमें जब हम लोग log 28/7 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे log 4 प्लस, ठीक है, log 4 प्लस log 7 राइट करेंगे, और अपॉन 2 log 7, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सेपरेट करेंगे, इसके अपॉन में राइट करोगे तो log 4/log 7, ठीक है, और 2, और प्लस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। log 7 से log 7 कट हो जाएगा, और कट हो जाने के बाद फिर हम इसमें देखिए log 4/log 7 की जगह पे m राइट कर सकते हैं, तो 1/2m और प्लस का 1/2, तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से आपका 1/2 कॉमन हो जाएगा, और इधर साइड से 1/m + 1 बचेगा, और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद m + 1/m, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर आपका मैच हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर कौन सा मैच हो रहा है। यहाँ पे एलसीएम लिया आपने m, 2m, ठीक है, 1/2, यहाँ पे देखिए जैसे log 4 यहाँ पे कितना आ रहा था log 4, ठीक है, 4/log 7 की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, आपको log 2/7 की वैल्यू गिवन थी, तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 2 राइट करोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, और 2 जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे आपका इस टाइप से यूज होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये m ऊपर साइड राइट कर लिया जाएगा, ठीक है, m ऊपर साइड राइट करोगे तो ये आपका बन जाएगा, और इधर साइड आपका कितना होगा, फिर से मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, m + 1/2, तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2m + 1, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, 2m + 1, ठीक है, अपॉन 2, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 2m + 1/2।
इसके बाद 15 क्वेश्चन आप लोग देखोगे। 15 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें वैल्यू बताने की, इसमें वैल्यू कितनी कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि 15 में आपसे कहा गया है कि कॉस साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, और इसमें ट्रायंगल में साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस आपका 13 है, परपेंडिकुलर आपका 5 है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस करोगे तो ये 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे कॉस की टर्म में राइट करेंगे तो कॉस इनवर्स यहाँ पे 5/10 कॉस इनवर्स आपका कॉस होता है 20 अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 12/13 आपका आंसर आएगा। इट मीन्स इसका ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 12/13। इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चंस देखेंगे। 16 क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10a/2, ठीक है, 10a/2। यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखेंगे 10a/2, ठीक है, a/2 रेशियो आपको कैलकुलेट करना है 10b/2 का, जिसके लिए आपको फार्मूला रीड करना होगा कि इसका जो फार्मूला होता है वो 10a/2 का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट, ठीक है, 10a/2 का फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं s माइनस बी, ठीक है, s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए अपॉन s माइनस बी, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे s से s कैंसिल कर देंगे और स्क्वायर से स्क्वायर, ये पूरे कंप्लीट पे स्क्वायर यूज हो जाएगा, ठीक है, या फिर दोनों साइड हम लोग यूज कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने से आपका जो रेशियो बनेगा ये बन जाएगा इस टाइप से, एस स्क्वायर करने से स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, एस माइनस बी। रेशियो में प्रॉपर्टी तो हम लोग मल्टीप्लाई इस टाइप से करा सकते हैं। तो हम लोग एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, अपॉन एस माइनस बी। तो यहाँ से जो कट होगा वो आपका एस माइनस सी कट होगा। और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो कैलकुलेट होके आएगी, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है, एस माइनस, ये स्क्वायर रूट लगा लीजिए, ठीक है, एस माइनस बी, ये ऊपर जाएगा तो एस स्क्वायर, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से कैलकुलेट होगा तो एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए आएगा बच्चों, ठीक है, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो एस माइनस ए, इसका जो रेशियो आ रहा है वो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस ए, डी ऑप्शन आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है, डी माइनस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है। 17 में आपको क्या करना है कि एक कोई वेक्टर गिवन है और सेकंड आपका वेक्टर है, थर्ड वेक्टर, यानी 3 वेक्टर आपको गिवन है। आपसे कहा गया कि ये कोप्लेनर है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी का मान क्या होगा, उसका मान आपको बताना है। उसका मान बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करना होगा। आपको मालूम है कि उसका जो कोई थ्री फैक्टर जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से राइट कर लेंगे कि यहाँ पे a है 1 और इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, और इस j कैप का कोफिशिएंट आपका b है, और इधर साइड आपका कितना है 1, और इधर साइड 1 c, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व उसी टाइप से करेंगे जैसे a को यहाँ पे रखा, ठीक है, और बी सी -1 और माइनस का 1, ठीक है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c -1 और यहाँ पे प्लस का 1 माइनस बी और इक्वल टू 0। ए बी सी, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए बी सी माइनस ए और माइनस का c प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। इसको जो टर्म है वो उधर साइड ले जाओगे तो ये प्लस के टर्म हो जाएंगे, और इस टर्म को उधर साइड ले जाओगे तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 1 2 ये उधर ही रखा तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2,
ठीक है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 18 देखेंगे। 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है डेल्टा 1, ठीक है, और एक डिटर्मिनेंट आपको डेल्टा 2 गिवन है और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कौन सी यहाँ पे रूप यानी कि कौन सी फॉर्म इसके लिए करेक्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो भी डेल्टा 1 यहाँ पे गिवन है उस डेल्टा 1 को यहाँ पे राइट करेंगे आप लोग। ठीक है। डेल्टा 1 और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है आपका एक्स बी बी ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स, और यहाँ पे जो सेकंड डिटर्मिनेंट आपको गिवन है एक्स बी ए एक्स, ठीक है, ये आपको 2 डिटर्मिनेंट आपको गिवन है। तो आपको ये बताना है कि इन फॉर्म में से आपकी कौन सी फॉर्म यहाँ पे सही होगी। ठीक है। तो इसको बताने के लिए आप लोग सबसे पहले इसका एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने में क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे एक्सपेंड हम लोग जैसे डिटर्मिनेंट का करते हैं उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक्स है, एक्स में जो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए बी और माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी, और इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए बी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स, ठीक है, ए बी एक्स माइनस बी ए एक्स माइनस ए बी। ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसे भी इसी टाइप से राइट कर लेंगे ए एक्स, और यहाँ पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि आपको ऑप्शंस में भी डिफ्रेंशिएट करने वाला जो टर्म है वो आपको गिवन है। क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा 1 हम लोगों ने कैलकुलेट करा, डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 2 की फॉर्म आपकी नहीं बन पा रही है। जब डेल्टा 2 की फॉर्म नहीं बन पा रही है तो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख ले रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट करके आपका ये डेल्टा 2 की फॉर्म में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डी डेल्टा 1 को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट में। एक्स की रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो फंक्शन होगा वो कन्वर्ट होके आपका जो फंक्शन बनेगा वो आ जाएगा आपका 3x² माइनस का 3ab, ठीक है, 3x² माइनस का 3, ठीक है, 3ab। ये 3ab कैसे आया? 1 मिनट, माइनस का ab और माइनस का इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो ये भी आपका ए बी आएगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का ए बी आएगा, बाकी ये टर्म आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है। बाकी ये वाले जो टर्म होंगे ये वाले टर्म आपके दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे ये 3x² माइनस का ये 3ab आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 3ab बनेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इस वाले जो 3 है, 3 आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लेने के बाद जो अंदर आपका टर्म बन रहा है ये कुछ लग रहा है कि इसको एक्सपेंड करें तो आपका क्या बनेगा, x² माइनस ए बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे डेल्टा 2 राइट कर सकते हैं। तो डेल्टा 2 हम लोगों ने राइट करा तो 3 डेल्टा 2 के ये इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग डेल्टा 1 का तो वो 3 डेल्टा 2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 का जो आंसर सही आंसर आपका वी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 19 करेंगे। 19 क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जैसे sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। sin 2 थीटा की वैल्यू आपको जो है वो cos 2 थीटा के इक्वल है, और आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो sin 2 थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा, और यहाँ पे cos 2 थीटा को अगर चेंज करोगे तो आप 90 माइनस 2 थीटा राइट कर सकते हो। कंपेयर कराओगे, सॉरी, यहाँ पे sin 2 थीटा, sin 90 माइनस 2 थीटा का मीनिंग cos 2 थीटा ही होता है। ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होता है लेकिन आपका जो ऑल पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे जो 3 थीटा की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी 90 के, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के इक्वल। तो इसका मीनिंग यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? नहीं, यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा, ये 2 थीटा इधर आ गया तो आपका 4 थीटा बनेगा। 4 थीटा को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा 45 डिग्री। ठीक है।
नहीं 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 1 बचा, ठीक है। 4 2 जा 8 4 1 जा 1/2 डिग्री, तो यहाँ पे आपका आएगा 22 होल 1/2 डिग्री आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चंस देखिए। 20 क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा गया है कि आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, ठीक है। आपके तो यहाँ पे जैसे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू ये परमुटेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एन पी आर और इक्वल टू 720 एन सी आर। यहाँ पे एन पी आर को जब हम लोग फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे आर फैक्टोरियल राइट करा 720 एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर। लेकिन ये ध्यान रखना कि परमुटेशन में आपका ये वाला जो टर्म होता है ये वाला टर्म नहीं लिया जाता है, ठीक है। सिर्फ एन माइनस आर फैक्टोरियल राइट करते हैं, और यहाँ पे जैसे एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल ये दोनों टर्म यहाँ पे राइट करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन में आपका ये वाला टर्म राइट किया जाता है, बट ये वाला टर्म आपका परमुटेशन में राइट नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम लोग एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और 720 एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल ये कट हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट हो जाएगा, और ये आर फैक्टोरियल आप राइट कर लोगे 720, और 720 को आपको मालूम है कि ये 720 किसका होता है, 720 आपका होता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे लगता है कि 6 का बनेगा जाके, क्योंकि 6 5 4 3 2 1, तो 6 5 जा 30 34 जा कितना हुआ 120 120, ठीक है, 123 जा 1 3 2 जा 6 126 जा 12 6 जा 72, ठीक है। तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल 6 राइट कर लिया जाएगा। इसको फैक्टोरियल 6 राइट करने का मीनिंग यहाँ पे आर की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो परमुटेशन में हम लोग सिर्फ आपका फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल राइट करते हैं, इसमें आपका आर फैक्टोरियल भी होता है साथ में, ये कॉम्बिनेशन है और ये आपका परमुटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 6 आ रही है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो जैसा कि कल आपका आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, थैंक यू सो मच।